नमस्कार दोस्तों। मैं मुदित गोयल आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीकली वीडियो है। इस वीडियो में हम हर बार एक ही चीज डिस्कस करते हैं। लास्ट वीक मार्केट में किस तरह के मूव देखने को मिले, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अपसाइड मूव नजर आए, और अब आने वाले हफ्ते में किस तरह के मूव देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ कौन से ऐसे दो स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया नजर बना के रखनी चाहिए और बढ़िया रिटर्न की उम्मीद उन दो काउंटर से हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई होप मेरा स्क्रीन जरूर आप लोगों को विजिबल होगा। और देखिए, एक एक चीज मैं जरूर कहूंगा। लास्ट टाइम भी हमने जो दो स्टॉक्स रिकमेंड किए थे वहां पर बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिला। और उसी तरह के दो स्टॉक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू मैं आज शेयर करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करते हैं। डेली चार्ट में किस तरह का मूव निफ्टी में बना हुआ है। देखिए, जिस तरह का डेली चार्ट है, सिंपल सिंपल 2 हफ्ते से, लास्ट 2 वीक से निफ्टी में एक कंसोलिडेशन बना हुआ था। उस कंसोलिडेशन में निफ्टी में अगर हम ड्रॉ करें तो एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आया। उसका ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन में होता हुआ नजर आया है। तो जिस तरह का पैटर्न का ब्रेकआउट है, लग रहा है एक बढ़िया अपसाइड के लिए निफ्टी तैयार हुआ है। देखिए, ये आप देख सकते हैं। ये फ्लैग हुआ, इसके साथ साथ आप ये देखिए, ये फ्लैग पैटर्न तैयार हुआ। तो जिस तरह का डेली चार्ट्स पर निफ्टी में फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आया है, उस लिहाज से आने वाले हफ्ते में एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि 2 हफ्तों की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट फ्राइडे को हुआ, इसके साथ साथ फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो ये सारी चीज इंडिकेट करती है मार्केट में यहाँ से निफ्टी में एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो आने वाले हफ्ते के लिए पहला जो हर्डल बनेगा 22,200 का होगा। पहला जो अपसाइड मूव होगा 22,200 पर रहेगा। उसको निकालता है 22,400 तक के भी अपसाइड मूव निफ्टी में आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। अब सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, देखिए कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। जो फर्स्ट सपोर्ट निकल कर आएगा 21,600 पर निकल कर आएगा। 21,600 पहला सपोर्ट रहेगा। इसको ब्रेक करता है तो 21,400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर ये ब्लू लाइन 21 EMA, इसके साथ साथ 1 डे सुपर ट्रेंड भी 21,400 पर ही निकल कर आता है। सो ओवरऑल 22 पॉजिटिव है। कोई भी डिप निफ्टी में देखने को मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन पहला हर्डल बनेगा 22,200 पर, दूसरा हर्डल बनेगा 22,400 पर। वहीं अगर करेक्शन की बात करते हैं, कहीं भी करेक्शन आती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पहला सपोर्ट 21,600 पे निकल कर आता है, इसको भी ब्रेक करता है 21,400। आने वाले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में किस तरह का मूव देखने को मिला। देखिए, निफ्टी बैंक में एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ किए हैं। देखिए, ये टॉप्स को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। और इस ट्रेंड लाइन को बार बार निफ्टी रेजिस्टेंस मान रहा है। देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस से शुरुआत हुई, ये रेजिस्टेंस माना, ये रेजिस्टेंस माना, और फ्राइडे के सेशन में भी इवन एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है। इसके साथ साथ अगर हम डेली चार्ट्स को कंसीडर करते हैं तो सॉर्ट ऑफ डेली चार्ट्स पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आया है। आप देखिए, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट बनेगा 47,800 पे। अब की बार 47,800 का जैसे ही ब्रेकआउट होगा, बैंक निफ्टी में पहला हर्डल बनेगा 48,300 का, जो 1 डे सुपर ट्रेंड है, जो डेली सुपर ट्रेंड है। 48,300 का पहला हर्डल बनेगा, ये निकला 48,600 तक के भी अपसाइड मूव निफ्टी बैंक में आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर सपोर्ट की बात करते हैं, पहला सपोर्ट बनेगा 47,200 का। ये जो कैंडल है, इस कैंडल का लो 47,200, और उसके बाद 46,900 जो अभी रिसेंटली लोस टेस्ट हुए थे। तो ओवरऑल 22 पॉजिटिव है, चाहे हम निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें। बैंक निफ्टी में हर्डल बनेगा पहला 48,200 का। जैसे ही 48,300 का पहला हर्डल होगा, जहां पर डेली सुपर ट्रेंड है,
उसको निकालता है 48,600 तक के अप्स एंड मूव बैंक निफ्टी में आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट की बात करते हैं, बाई चांस कोई भी करेक्शन आती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। पहला सपोर्ट 47,200 का होगा, उसको भी ब्रीच करता है, देन उसके बाद 46,900 मेजर सपोर्ट आने वाले हफ्ते में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हम बात करेंगे, तो स्क्रीन आज दूसरा शेयर करूंगा। वो दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, और वो ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी तक परफॉर्म तो किए लेकिन मेजर मूव नजर नहीं आया, और अब चार्ट्स पर ब्रेकआउट जैसे इंडिकेशन बनते हुए नजर आए हैं। देखिए मैंने दो स्टॉक्स चूज किए हैं। पहला स्टॉक है हमारा पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। लगातार ये काउंटर तेजी में है, और इतने बढ़िया अपसाइड मूव स्टॉक ने डिलीवर किए हैं, लेकिन बीते कुछ हफ्तों से ये काउंटर कंसोलिडेशन में था। और इस कंसोलिडेशन में स्टॉक में किस तरह के पैटर्न बने हैं, सबसे पहले हम डेली चार्ट्स देखते हैं। देखिए डेली चार्ट्स पर अगर हम बात करें तो एक ट्राइंगल जैसा फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे बनता हुआ नजर आया है। ये दो टॉप को जोड़कर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्मेशन है, और जिसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर है। हमें ऐसा लगता है आने वाले हफ्ते में पीएफसी में 428 428 तक के मूव देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 382 का। इसका वीकली चार्ट भी हम देखते हैं। इसी स्टॉक का हम वीकली चार्ट भी कंसीडर करते हैं। वीकली चार्ट्स पर क्या फॉर्मेशन है, देखिए वीकली चार्ट्स पर पेनेंट फॉर्मेशन है, इसे बोलते हैं पेनेंट फॉर्मेशन, बुलिश पेनेंट। ये क्या होता है, बुलिश पेनेंट की जो प्रॉपर्टी है बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। एक बड़े पोल, एक बड़े अप्रूव के बाद जो कंसोलिडेशन में ट्रायंगल जैसा, छोटा सा ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन होता है, उसे हम पेनेट फॉर्मेशन बोलते हैं। तो वीकली चार्ट्स अगर आप पीएफसी का देखेंगे, बड़े मूव के बाद ये छोटा सा जो ट्रायंगल बन रहा है, इसे पेनेंट बोलेंगे। इसका ब्रेकआउट होगा तो बोलेंगे पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट। तो हम वही एंटिसिपेट कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि स्टॉक में एक बढ़िया अपसाइड मूव यहां से देखने को मिल सकता है। तो 428 के टारगेट के लिए आप पीएफसी को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 382 का। इस कैंडल का लो जो सपोर्ट है 382 के एसएल से पीएफसी को लॉन्ग करके चलेंगे। दूसरा स्टॉक एक आईटी दिग्गज कंपनी है, जिस स्टॉक में कुछ मूवमेंट तो आया, लेकिन अभी चार्ट्स पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और ऐसा ब्रेकआउट है जिस स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को लॉन्ग करके चलेंगे। एक बड़े बड़े टारगेट्स के लिए हम बात कर रहे हैं टेक महिंद्रा पर। टेक महिंद्रा का हम वीकली चार्ट्स देख रहे हैं। सबसे पहले हम टेक महिंद्रा का वीकली चार्ट्स ओपन करते हैं। वीकली चार्ट्स पर आप देखिए, ये देखिए वीकली चार्ट्स पर टेक महिंद्रा के कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आया है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे ड्रॉ हुआ। देखिए मैं ड्रॉ करने की करके आपको दिखाता हूं ये कैसे ड्रॉ हुआ है। इसमें आप देखेंगे वीकली चार्ट्स पर ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना। ये दो टॉप को जोड़कर हमने एक ये आर्क ड्रॉ किया है। उस आर्क से कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया। और इस पैटर्न के लिहाज से जो अपकमिंग टारगेट्स हैं, देखिए मैं फिर से आपको ये ड्रॉ करके दिखा रहा हूं कि किस तरह से फॉर्म हुआ। ये हमने देखा, ये देखिए वीकली चार्ट है। ये इसका कप बना। अब हम दोबारा इसके हैंडल को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, और ब्रेकआउट के पास ही ये काउंटर क्लोज होता हुआ नजर आया। तो जिस तरह का वीकली चार्ट बना है,
₹1400 तक के अपसाइड मूव के लिए ये काउंटर तैयार हुआ है। तो डेली चार्ट्स पर कप एंड वीकली चार्ट्स पर कप एंड हैंडल पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। वीकली चार्ट्स भी, डेली चार्ट्स भी इसी तरह के फॉर्मेशन का इंडिकेशन दिखा रहे हैं। तो कप एंड हैंडल पैटर्न के हिसाब से जो अपकमिंग टारगेट्स हैं टेक महिंद्रा के, तो करीब करीब 1400 के निकल कर आते हैं। तो हमें 1400 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1270 का। दोस्तों अब कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हमने निफ्टी पर बात करी। तो जो निफ्टी के हिसाब से निकल कर आ रहा है, पहला हर्डल बनेगा 22,400 का निफ्टी में। 22,400 भी निकालता है। देन उसके बाद 22,200 से 22,400 तक के हर्डल निफ्टी में निकल कर आते हैं। सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 21,600 पहला सपोर्ट होगा, उसको ब्रेक करता है 21,400 तक की डाउन साइड भी निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ये मेजर सपोर्ट है। इसके साथ साथ हम बैंक निफ्टी पे बात करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट के पास बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया। जिस तरह के पैटर्न बने हुए हैं उस लिहाज से जो पहला हर्डल बनेगा बैंक निफ्टी में वो 48,300 का होगा। 48,300 निकालता है तो 48,600 तक के भी अपसाइड मूव निफ्टी बैंक में नजर आते हैं। वहीं सपोर्ट की बात करते हैं, 47,200 पहला सपोर्ट बनेगा, वो ब्रेक हुआ तो 46,900 मैक्सिमम डाउन साइड आने वाले हफ्ते में निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकती है। दो स्टॉक्स का हमने जिक्र किया। पहला स्टॉक था हमारा पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पीएफसी में हमने बताया डेली चार्ट्स पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना, वीकली चार्ट्स पर एक पेनेंट पैटर्न बनता हुआ नजर आया है। तो जिस तरह के पैटर्न बने हुए हैं उस लिहाज से लग रहा है कि अभी पीएफसी में एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। आने वाले हफ्ते में 428 के टारगेट के लिए आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 382 का। वहीं दूसरी तरफ हमने जो बात करी वो टेक महिंद्रा पर बात करी। टेक महिंद्रा के जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, टेक महिंद्रा में वीकली चार्ट्स पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और जिसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये यू टर्न है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न, और जिसका ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो आने वाले हफ्ते में 1400 तक के अपसाइड मूव टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1270 का। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना विश्वास रखने के लिए। और ये जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं, डेफिनेटली देखिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, हमारा किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल निवेश नहीं है, ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। हम सिमिलर लाइंस पे ये स्टॉक्स अपने टेलीग्राम चैनल में रिकमेंड करते हैं। तो क्लाइंट के पास पोजीशन हो सकती है, बट इन लेवल्स पे हमारे पास कोई भी पोजीशन और कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। तो इन दोनों स्टॉक्स में, इंडेक्स में कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने वित्त सलाहकार से जरूर सलाह लें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको सारा डिटेल दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हर तरीके का कॉल्स बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लाइंट्स काफी बेनिफिट ले रहे हैं उसका। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे, बीटीएसटी, हर तरीके का ट्रेड वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों जुड़ने के लिए, विश्वास रखने के लिए। थैंक यू और ये वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।